नमस्कार, बीआई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पंचायती चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐलान हो गया है 3 चरणों में पंचायतों के मतदान संपन्न होंगे। सबसे पहले आपको उन तारीखों से रूबरू करा देता हूं जिन तारीखों में यह पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। पहला चरण 25 जून को होगा, दूसरा चरण 1 जुलाई को और तीसरा चरण 8 जुलाई को होगा। यानी कि इन्हीं तीनों चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी बातों को बताया है। जिन चुनावों के लिए मतगणना विकासखंड मुख्यालयों पर ही होनी है, वह पहले चरण की 28 जून को होगी और दूसरे चरण की 4 जुलाई को और तीसरे चरण की 11 जुलाई को होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव के नतीजे 14 जुलाई को और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के नतीजे 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। यानी कि आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और आज ही से मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो गई है। यह चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। बिना अनुमति के अब कोई भी सभा, जुलूस, रैली कोई नहीं निकाल सकेगा। मतदान के 48 घंटे के पहले प्रचार बंद हो जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इस बार मतपत्रों के जरिए ही वोटिंग की जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मतपत्रों के जरिए ही चुनाव में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 51 पंचायत ऐसी है जिनका कार्यकाल अभी नवंबर में समाप्त होगा और इसके लिए वहां पर चुनाव बाद में होंगे। यानी कि जिन पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है, उनके चुनाव पृथक से कराए जाने की राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी घोषणा की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 मई को सभी जिलों के कलेक्टर निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। उसके बाद नामांकन शुरू हो जाएंगे। 3 चरणों में चुनाव होंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 6 जून की होगी। 7 जून को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 10 जून को 3 बजे तक नामांकन वापस कर लिए जाएंगे। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की। और इसके बाद प्रतीकों का आवंटन होगा, यानी कि 13 जून को होगा। 5 जिलों में 1 चरण में चुनाव होगा और 8 जिलों में 2 चरणों में चुनाव संपन्न किए जाएंगे। 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा। 14 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालय पर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों के चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसी तरीके से 15 जुलाई को पंचायत सदस्यों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं राज्य निर्वाचन आयोग की वो टिप्पणी सुना देता हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी को सभा, रैली या जुलूस करनी है तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली ये सब अवैध माने जाएंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली ये सब नहीं अलाउड होंगे। जो पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यानी 30 तारीख को सारे कलेक्टर 52 जिलों के वो एक साथ निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र भी दिनांक 30 से ही लिए जाएंगे। जब भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होता है उसके साथ ही और हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज अग्निहोत्री भोपाल से जुड़ रहे हैं। पंकज, आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसकी जो अधिसूचना है वो 30 मई को सभी कलेक्टर्स एक साथ करेंगे। बताएं क्या कुछ जानकारी हो, क्या कुछ अपडेट है इससे संबंधित? आयोग ने पंचायत चुनाव को 30 तारीख चुनाव की कॉन्फ्रेंस करके
और घोषणा के साथ ही जैसे ही तारीख का ऐलान हुआ वैसे ही उन क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में आदर्श आचार संहिता लग गई है। 30 जून का समय है कलेक्टरों द्वारा सभी जिलों में घोषणा की जाएगी तारीखों की। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को एक विशेष बैठक लेंगे चुनाव आयोग, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जी, तो पहले जो चुनाव है वो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद में जिला पंचायत के चुनाव होंगे। तो सबसे पहले ही जो चुनावों की जो घोषणा की है, जो अधिघोषणा हुई है, वो पंचायत को लेकर हुई है। शहरी इलाकों के लिए क्या होंगे? पंच सरपंच, जनपद पंचायत, ये सभी के नामांकन जो है 14 जुलाई तक भरे जाने हैं और एक साथ भरे जाने हैं। जी, उसके बाद सदस्यों के जो विकास खंड स्तर पर जो वो होना है वो भी 14 जुलाई को ही भरे जाने हैं 10:30 बजे से। जी, और इसमें से जो जहाँ उन्होंने बताया कि जहाँ जैसी स्थिति रहती है कि जहाँ मतलब कुछ गड़बड़ होने की आशंका रहती है या पहले ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ पे मतगणना नहीं कराई जा सकी, किसी वजह से मतलब मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई, जी, उनकी मतगणना वहाँ नहीं होगी। बाकी सभी की मतगणना जी बिल्कुल पंकज, बिल्कुल जी। पंचायत चुनाव के लिए सभी ग्रामीण इलाकों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है, तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आदर्श आचार संहिता में जो दिशा निर्देश जारी रहते हैं वो किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, कोई मतलब पार्टी सिंबल तो होगा नहीं इसमें जी, लेकिन कोई भी जैसे जो प्रचार प्रसार होगा उसकी जो चुनाव आयोग के नॉमिनल जो नियम है वो पूरे उस पर लागू होंगे। जी बिल्कुल। मतदान केंद्रों को लेकर क्या अपडेट किया गया है? कितने मतदान केंद्र होंगे और मतदान के लिए क्या व्यवस्था की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? इसमें देखिए मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं स्थानों पर अलग अलग सूची जारी की गई है जी, अनेक तरह के मतदान के जो आते हैं वो एक सेकेंड। जी बिल्कुल पंकज जी, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न होंगे और इसकी जो अधिसूचना है 30 मई तक सभी कलेक्टर्स जारी कर देंगे और पहले चरण में 25 जून को 115 जनपद पंचायतों के लिए चुनाव होंगे और इसके लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 1 जुलाई को 106 जनपद पंचायतें हैं, इनके चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661 है और दूसरे चरण में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान होगा उनकी संख्या तकरीबन बताई जा रही है 23,988। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा और इसमें सिर्फ 92 यानी कि 92 जनपद पंचायतें ही शामिल है। अब इन सभी के लिए जो टोटल मतदान केंद्रों की बात करेंगे तो व्यवस्था क्या रहेगी? व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन के लिए क्या निर्देश होंगे, जिला प्रशासन के लिए क्या निर्देश होंगे? तीसरे चरण में 20,606 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जी, और 6,649 पंचायतों में चुनाव होंगे तीसरे चरण में। जी बिल्कुल। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को क्या व्यवस्था करनी होगी, जिला प्रशासन को क्या व्यवस्था करनी होगी और जो ग्राम पंचायत स्तर के जो मनीष जी इसमें एक चीज बताना चाहूंगा जी, ये जो पूरे चुनाव प्रक्रिया होगी ये कलेक्टर को हर जिले में कलेक्टर संपन्न करवाएगा और कलेक्टर ही इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। इसीलिए आज उनकी अलग से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाए। जी बिल्कुल। जैसे कि 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो पहले चरण में कितने जिले शामिल किए गए हैं? देखिए पहले उसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जो छोटे जिले हैं, जैसे नरसिंहगढ़ है, छोटा जिला है, तो उसमें उनका कहना था कि पहले चरण में स्वतः ही बोले और कुछ निर्वाचन ऐसे भी होंगे इसमें पंचों के जो निर्विरोध हो जाएंगे जी, तो उनको देखते हुए निर्विरोध वालों को जहाँ निर्विरोध हो जाएंगे या पहले से लोगों ने तय कर लिया है कि हम इनको पंच बनाएंगे, इनको सरपंच बनाएंगे, वहां पर वोटिंग नहीं होगी। ऐसे में पहले चरण में बहुत आसानी से मामला निपट जाएगा और भोपाल, इंदौर ये जो बड़े शहर है जिनके पास आसपास छोटा ग्रामीण अंचल है, जिनके पास ग्रामीण अंचल छोटा है, वो जिले पहले निपटा दिए जाए। जी बिल्कुल। चूंकि एक बार चुनावों की ऐलान हो चुका है तो उस बार चुनाव संपन्न हो नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से और अब दोबारा तारीखों का ऐलान किया गया है। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो जो मतदाता है और जो पंच और सरपंच के चुनावों के लिए उम्मीदवार बने हैं उन पर असर क्या पड़ेगा इसका, और इसका क्या विश्वास है कि चुनाव इस बार संपन्न हो ही जाएंगे? मनीष जी देखिए पिछली बार प्रक्रिया शुरू हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है पंकज जी। नहीं, असमंजस की स्थिति थी लेकिन इस बार चूंकि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे हो रहा है जी, और इस बात को लेकर के उन्होंने
अलग से भी कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हो रहे हैं, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। सरकार भी इस पूरे मामले में इस बार मौन रहेगी और दोनों पक्षों से कोई भी कोर्ट नहीं जा रहा है, कोई भी कोर्ट की तैयारी नहीं कर रहा है, ना कोई कोर्ट की प्रक्रिया की बात कर रहा है। सभी ये कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव अच्छे से संपन्न हो। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आशंका ये है कि चुनावों की तारीख ऐसे समय में ऐलान की गई है जबकि मानसून आने वाला है, यानी कि बारिश होने वाली है, और बारिश अगर होती है तो क्या चुनावों में खलल नहीं डलेगा? जी बिल्कुल पंकज जी। मणि जी, देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है, उन्होंने पूरे स्टाफ तैयार कर लिया है। लगभग 4 लाख लोग से अधिक लोग इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगेंगे। समय को लेकर के थोड़ी सी स्थिति आगे पीछे हो सकती है, जहाँ अतिवृष्टि वाली स्थिति होती है। वैसे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बहुत कम जगह बनती है कि जहाँ अतिवृष्टि हो जाए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पूरी तैयारी करके बैठा है। उनका कहना है कि हमने 4 लाख से अधिक लोगों को इस चुनाव के लिए तैयार कर दिया है, ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जी। लेकिन अगर बारिश होती है और मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां पर रोड की समस्या है, जल भराव की स्थिति बन जाती है, ऐसे जगहों पर पुलिस प्रशासन क्या करेगी और जिला प्रशासन क्या करेगी? ऐसे जिलों के लिए, ऐसी पंचायतों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये पूरी जिम्मेदारी कलेक्टरों के ऊपर छोड़ी गई है। कलेक्टर ही इसको मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर सीधे वहां पर अधिकारी, जो भी अधिकारी रहेंगे, कलेक्टर के निर्देश में रहेंगे। और इसके अलावा एक उन्होंने 24/7 एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पर कभी भी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जी। और यदि बारिश की वजह से कोई खलल पड़ता है तो हो सकता है कि तारीखों को कुछ आगे पीछे किया जाए या आज का मतदान कल कराया जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है जी। चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर बारिश होना शुरू होती है तो 2 या 3 दिन तक झड़े लग जाती है बारिश की, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि अब मानसून भी आने वाले हैं, बारिश भी शुरू होने वाली है और ऐसे में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, तो बारिश को देखते हुए अगर तारीखों में अगर घटे और बढ़ानी की जाएगी तो फिर जो पंच और सरपंच के जो उम्मीदवार है उन पर असर क्या पड़ेगा और जो मतदाता है उन पर असर क्या पड़ेगा? क्या चुनावों का जो प्रतिशत है 100% हो पाएंगे? ये तो अब ये चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दी है और आज तारीखों का ऐलान के साथ ये बिगुल भी बच गया। अब इस कंडीशन में ये देखना होगा कि अगर बारिश आती है तो चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, ये चुनाव आयोग के ऊपर रहता है जी। तो उसकी तैयारियों को लेकर मैं पूछ रहा था कि तैयारी मतलब अगर कलेक्टर स्तर से भी तैयारी की जाएगी तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, पुलिस प्रशासन कितना रहेगा और हर मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था रहेगी, ये मैं जानना चाह रहा था। ये आज शाम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि चुनाव आयोग कलेक्टरों को क्या निर्देश देता है जी, किन परिस्थितियों में किस तरीके से चुनाव कराया जाए जी। तो इसका पूरा अगर हम जिम्मा देखें तो कलेक्टर अपने स्तर पर पूरी तैयारियों को जायजा लेंगे और कलेक्टर ही उनकी जो निगरानी है, इम्प्लीमेंट है, वो करेंगे। पंकज जी, इसमें सबसे जिले का मुख्य ये पंचायत चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर जो रहेगा वो कलेक्टर ही रहता है जी। कलेक्टर ही हर चीज डिसाइड करता है कि चुनाव में कलेक्टर की अहम भूमिका में वही रहते हैं जी बिल्कुल। चूंकि अगर हम देखें कि पहली बार भी जब पिछली बार चुनावों का ऐलान हुआ था, लोगों ने जोर शोर से तैयारियां की थी और कुछ पंचायतें ऐसी थी जहां पर निर्विरोध सरपंच चुने भी गए थे, पंच चुने भी गए थे। अगर उनको दोबारा ही ऐसा होता है, उनकी प्रक्रिया दोबारा निर्विरोध की, तो वो स्थिति क्या बनेगी? क्या उनको प्रोत्साहन दी जाएगी, क्या कुछ होगा? देखिए, अब जिस तरह के आज माहौल बना है, जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिस तरह से जिस विश्वास के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मुझे नहीं लगता कि अब ये चुनाव कैंसिल होंगे। किसी भी हालत में चुनाव कराए जाएंगे जी। चुनाव होंगे, ये बिल्कुल तय है। चूंकि ये जो चुनाव है सरकार की मंशा पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे हैं, तो तकरीबन ये तो तय है कि चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन अगर निर्विरोध जो पंचायतों के सरपंच चुने गए थे पिछली बार, वो दोबारा भी चुने जाते हैं, तो क्या उनको प्रोत्साहन देने का ऐसा कुछ कार्य किया जाएगा सरकार की तरफ से? पंकज जी, ये सरकार का निर्णय है, इसमें चुनाव आयोग का कोई दखल नहीं है जी। चलिए ठीक है पंकज जी, हमारे साथ में उमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका पक्ष रखेंगे। उमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सरकार की क्या तैयारियां हैं और आपकी क्या तैयारियां हैं? उमेश शर्मा जी। सरकार अपनी तरफ से सरकार की तैयारियां, इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव के मैदान में उतरेगा और चूंकि सिंबल के आधार पे तो ये चुनाव होता नहीं है जी, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को चुनाव के मैदान में उतारेगी। और सरकार की तो कोई चुनाव में भूमिका होती नहीं है, संगठन की भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है
वो पूरी दमदारी और प्रणबाण से चुनाव के मैदान में उतरेगा और 15-16 जुलाई को जिस समय परिणाम आएगा, 17 जुलाई को मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्षों के विजय जुलूस पूरे मध्य प्रदेश में निकलेंगे। जी बिल्कुल तय है कि आप ही के लोग ज्यादा जीतेंगे, तैयारियां इस प्रकार की है आपकी? 100% भारतीय जनता पार्टी संगठन की कार्यपद्धति पे हमको भरोसा है और हमको मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल है और हमको लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और विशेष करके कृषि के लिए और कृषकों के लिए काम करा है, उसमें जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, चूंकि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, तो इसका आने वाले जो चुनाव है, जैसा कि हम 2023 के चुनाव की छवि भी इस चुनाव में देख रहे हैं, उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा उमेश जी? दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, पर ये स्पष्ट होता है कि कौन सी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है और जो चुनाव के मैदान में उम्मीदवार उतरता है, उस उम्मीदवार के बारे में चाहे पंच हो या सरपंच हो, जनपद का हो या जिला पंचायत का हो, भली बात ही सारे लोग जानते हैं कि ये फलानी पार्टी का कार्यकर्ता और फलानी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से 2023 में ये जो पंचायत की जीत है, ये हमारा मनोबल वृद्धि करेगी। जी चलिए ठीक है उमेश शर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।